नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है, तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चैत्र पूर्णिमा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री विष्णु की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही में इस दिन भगवान श्री हनुमान की हम इस दिन पूजा अर्चना भी करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसीलिए चैत्र पूर्णिमा जो है वो बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कितनी पूर्णिमा हमें करनी चाहिए और क्या पहली बार हम पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है, कब है स्नान दान हमें कब करना है और पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर और वही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 5:51 पर। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल दिन शनिवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा और सत्यनारायण भगवान का कथा जो लोग कहलवाते हैं वो भी इसी दिन करवाएंगे और साथ ही में हनुमान जयंती भी हमें इसी दिन मनानी है। तो दिन कौन सा रहेगा, 12 अप्रैल दिन शनिवार को। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पहली बार हम व्रत कर सकते हैं यानी पूर्णिमा का। ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार पूर्णिमा का व्रत जो है वो हम 2 ही बार उठाते हैं, या तो चैत्र पूर्णिमा से या फिर कार्तिक पूर्णिमा से। ये दोनों ही महीना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अगर हम चैत्र की पूर्णिमा से या कार्तिक पूर्णिमा से व्रत उठाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो भी मेरी माताएं बहनें पहली बार पूर्णिमा का व्रत करना चाहती हैं वो आराम से उठा सकती हैं। ठीक है। तो पहली बार हम पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं और एक व्रत में हमें 2-2 व्रत का लाभ मिलता है इस दिन अगर हम व्रत रखते हैं। तो इसीलिए चैत्री पूर्णिमा का व्रत तो हमें जरूर ही रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि इस दिन पे हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि वैसे तो शनिवार का दिन है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन कभी भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, उसके एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर हमें जरूर से रख लेना है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को अगर हम भोग लगाते हैं या हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य होता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना है। शनिवार के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत के नियम। तो पूर्णिमा व्रत के लिए सबसे पहले तो सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके हमें सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए उसके पश्चात अपनी पूजा पाठ हमें आरंभ करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन पे हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इस दिन पे माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत ही उत्तम बताया गया है, बहुत ही विशेष माना जाता है पूर्णिमा के दिन पे खीर का भोग लगाना। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को हमें खीर का भोग जरूर लगाना है। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको भी इस दिन पूर्णिमा के दिन पे अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। ठीक है। पश्चात हम कुछ भी अपना फल फलहार कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताती चलूं कि पूर्णिमा का व्रत जो है वो कई लोग अपने अपने तरीके से रखते हैं। जैसा कि कई लोग जो है वो फल फलहार पर रखते हैं, कई लोग जो है वो निर्जला रखते हैं। तो ये टोटली खुद पे निर्भर करता है हम कैसा रख सकते हैं। ठीक है। दोनों ही तरीका ठीक है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम व्रत रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद संध्या के समय जब चंद्र उदय होता है उस समय पे हमें चंद्र को अर्घ देके इसके पश्चात जो है हम अपने व्रत का पालन करते हैं। पालन का मतलब है कि फल फलहार हम कुछ भी करते हैं। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो चंद्र को अर्घ देने के बाद ही कुछ भी खाते पीते हैं। अगली चीज क्या है कि जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनको इस दिन पे सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहलवानी चाहिए। अगर हम पंडित को बुलाकर ना भी करवा पाए तो हमें खुद से जरूर करना चाहिए इस दिन पे। ठीक है। अगर हम व्रत रखते हैं तो नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन पे अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं या स्वयं ही पढ़ते हैं तो इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। तो इसीलिए इस दिन पे हमें सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहलवानी चाहिए या पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ठीक है।
फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे फिर जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए भगवान की फिर से विधिवत हमें पूजा अर्चना कर लेनी है। इसके पश्चात जो है वो कुछ न कुछ दान हमें जरूर कर देना है। एक चीज मैं और बताती चलूं कि पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस दिन पे हमें दान जरूर करना है, ठीक है। और स्नान करने के लिए अगर हम नदी सरोवर जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नदी सरोवर ना जा पाए तो इस दिन पे हमें थोड़े से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, इससे हमें विशेष लाभ मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और दान करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, तो इस दिन पे हमें दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। दूसरे दिन हमें कुछ न कुछ गौ माता को भी जरूर खिलानी चाहिए। अगर गौ माता मिल जाती है तो पूर्णिमा के दिन पे हमें गौ सेवा भी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है कि पूर्णिमा का कितना व्रत हमें करना चाहिए, तो मैं आपको बताती चलूं कि पूर्णिमा का व्रत हमें 32 व्रत हम करते हैं, पूर्णिमा का 33वें में हम व्रत का उद्यापन कर देते हैं, तो टोटल हमें 32 व्रत जो है वो पूर्णिमा की करनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।